नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में डॉक्टर कुमार विश्वास के एक बहुत ही ज्ञानार्धक विश्लेषण को डिकोड किया जाएगा। इसमें भगवान हनुमान के पौराणिक चरित्र को सीधे आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, सफलता और ह्यूमन साइकोलॉजी से जोड़कर देखा गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस गहरे विषय में गोता लगाते हैं। अब सबसे पहला और बड़ा सवाल, क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि हमारे देश में सुग्रीव का कोई मंदिर क्यों नहीं है? सोचने वाली बात है ना? राम जी के साथ युद्ध तो सुग्रीव ने भी लड़ा था, अपनी पूरी सेना लगा दी थी, परिवार झोंक दिया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि इतिहास ने सुग्रीव और हनुमान जी को बिल्कुल अलग अलग तराजू में तौला? बस यही वो अहम सवाल है जिस पर हमारी आज की पूरी चर्चा टिकी है। भाग 1, अहंकार का आधुनिक संकट। ये सुनकर शायद लगे कि ये तो कोई पुरानी कथा है, लेकिन नहीं। स्रोत के अनुसार ये आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच की तनातनी और हमारे मॉडर्न ईगो क्राइसिस की एकदम सटीक कहानी है। सच कहा जाए तो एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट के बिना अगर सिर्फ टैलेंट हो तो वो अक्सर एक बहुत ही खतरनाक अहंकार, एक डेंजरस ईगो को जन्म देता है। विश्लेषण में मुंबई जैसे बड़े और तेज शहरों का एक बड़ा ही सटीक उदाहरण दिया गया है। वहां कितने ही युवा जो सुपर टैलेंटेड हैं, बेहद सक्सेसफुल हैं, जिनके पास दुनिया भर की सुख सुविधाएं हैं, वो अचानक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अक्सर सफलता को सिर्फ अपने इंडिविजुअल या व्यक्तिगत अचीवमेंट मान लिया जाता है। ये भुला दिया जाता है कि हर जीत के पीछे एक पूरी टीम, एक कलेक्टिव एफर्ट होता है। और जैसे ही ये मैं हावी होता है ना, समझ लीजिए पतन वहीं से शुरू हो जाता है। इस विश्लेषण में राष्ट्र निर्माण का जो गणित समझाया गया है वो सच में कमाल का है। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, 1/140 करोड़। हमारा देश लगभग 140 करोड़ लोगों से बना है, राइट? और हर इंसान उस विशाल ढांचे का सिर्फ एक छोटा सा लेकिन बहुत अहम हिस्सा है। जब बिना किसी ईगो के अपनी उस छोटी सी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाया जाता है, तभी असली मायनों में देश का, समाज का और खुद का निर्माण होता है। अपने हिस्से का काम पूरी विनम्रता से करना ही इस अहंकार का सबसे पक्का और इकलौता इलाज है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। प्रतिभा बनाम सच्ची प्रतिबद्धता, टैलेंट वर्सेस कमिटमेंट का ये हिस्सा इस पूरे विश्लेषण का सबसे दिलचस्प मोड़ है। अगर सुग्रीव और हनुमान जी के काम करने के तरीके को आमने सामने रखकर देखा जाए तो फर्क एकदम साफ नजर आता है। सुग्रीव युद्ध में किस लिए लड़े? एक पोर्टफोलियो के लिए, राजपाट के लिए। उन्होंने अपनी सेना, अपना परिवार सब दांव पर लगा दिया, लेकिन बैक ऑफ द माइंड एक सौदा था कि इसके बदले में क्या मिलेगा। दूसरी तरफ हनुमान जी को देखिए, वो बिल्कुल अकेले लड़े। उनके कमिटमेंट में कोई शर्त नहीं थी, कभी अयोध्या जाकर कोई मंत्री पद नहीं मांगा गया। यही तो फर्क है, एक ट्रांजैक्शनल यानी लेन देन वाली सर्विस और एक ट्रांसफॉर्मेशनल यानी निस्वार्थ सेवा के बीच। अब जरा हनुमान जी के सीवी या योग्यताओं पर गौर करते हैं। तथ्य वाकई हैरान कर देने वाले हैं। बचपन में ही सूर्य को निगल लिया था। ब्रह्मा, इंद्र और अग्नि जैसे बड़े बड़े देवताओं से खास वरदान मिले हुए थे। चारों वेदों के प्रकांड विद्वान। लेकिन इतनी लंबी चौड़ी योग्यताओं की लिस्ट होने के बावजूद जब उनसे पूछा जाता है कि अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं, तो क्या होता है? कोई बड़ी बड़ी उपलब्धियां नहीं गिनाई जाती, कोई अहंकार नहीं, बस एक छोटी सी लाइन में खुद को समेट लिया जाता है, रामदूत। इसे कहते हैं अपने मैं को पूरी तरह से मिटा देना और खुद को अपने सबसे बड़े उद्देश्य के साथ जोड़ लेना। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, सटीक कूटनीति की कला। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और रातों रात संजीवनी बूटी लानी होती है, तब कूटनीति यानी डिप्लोमेसी का एक ऐसा मास्टर क्लास देखने को मिलता है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। सूर्योदय से पहले संजीवनी लानी थी तो सूर्य को उगने से रोकना था। अब हनुमान जी वहां जाकर सीधे कोई धमकी भी तो दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनकी रणनीति देखिए। पहला कदम बहुत ही विनम्रता के साथ रिक्वेस्ट की जाती है कि कृपया सूर्यवंश की रक्षा कर लीजिए। दूसरा कदम, बातों बातों में एक कॉमन ग्राउंड, एक रिश्ता स्थापित किया जाता है। और तीसरा, जो सबसे मास्टर स्ट्रोक है, बड़ी ही शालीनता से अपनी ताकत का एक छोटा सा एहसास भी करा दिया जाता है। बस याद दिलाया जाता है कि बचपन की वो घटना तो याद है ना, जब मैंने आपको निगल लिया था। ये जो विनम्रता और ताकत का परफेक्ट बैलेंस है, यही असली कूटनीति है।
दिलचस्प बात यह है कि स्रोत में इसे आज के दौर की ग्लोबल डिप्लोमेसी से भी जोड़ा गया है। चर्चा में एक बहुत ही रीसेंट घटना का जिक्र आता है जहां एक पड़ोसी राजनेता के आक्रामक युद्ध भड़काने वाले बयान का जवाब बड़ी ही शालीनता से दिया गया था, लेकिन उस शालीनता में ऐतिहासिक तथ्यों की एक मजबूत याद भी छिपी थी, बिल्कुल हनुमान जी और सूर्य देवता वाले एपिसोड की तरह। संवाद हमेशा सभ्य और विनम्र होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सामने वाले को अपनी ताकत और इतिहास का पूरा पूरा अंदाजा भी होना चाहिए। इसके बाद आता है भाग 4, प्रसिद्धि के जाल से कैसे बचें। समुद्र लांघने की जो घटना है, विश्लेषण उसे सिर्फ एक फिजिकल जर्नी या चमत्कार नहीं मानता, बल्कि इसे मन की शांति तक पहुंचने का एक गहरा साइकोलॉजिकल सफर बताया गया है। इस सफर के हर एक पड़ाव को डिकोड किया गया है। जरा इन प्रतीकों को समझिए। यहाँ हनुमान जी प्रतीक हैं ज्ञान के, और वो किसकी तलाश में निकले हैं? सीता जी की, जो शांति का प्रतीक है। अब रास्ते में सबसे पहले मिलता है मैनाक पर्वत, जो असल में सांसारिक मोह माया, धन और संपत्ति का प्रतीक है। उसके बाद सामना होता है सुरसा से। सुरसा क्या है? ये प्रसिद्धि, फेम और अंधीन सक्सेस की वो भूख है जो कभी नहीं मिटती। और आखिर में आती है सोने की लंका, जो उस समाज को दर्शाती है जो अपनी संपत्ति के अहंकार में गहरी नींद सोया हुआ है। एक सच्चे ज्ञान को, असली शांति तक पहुंचने के लिए इन सारी दिमागी और सांसारिक बाधाओं को पार करना ही होता है। इन सब में सुरसा का जो चैप्टर है वो आज के समय में बहुत ज्यादा फिट बैठता है। सुरसा वो भूख है जो समाज से वैलिडेशन मांगती है, अवार्ड्स मांगती है। मान लीजिए एक बड़ा अवार्ड मिल गया तो भूख शांत नहीं होती, बल्कि अगले और बड़े अवार्ड के लिए छटपटाहट शुरू हो जाती है। जितना इस भूख को मिटाने की कोशिश की जाती है, ये सुरसा के मुंह की तरह उतनी ही बड़ी और भयंकर होती जाती है। फेम और वैलिडेशन का ये एक ऐसा जाल है जिसमें अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग उलझ कर रह जाते हैं। तो भाई, इस सुरसा के जाल से बाहर निकलने का आखिर रास्ता क्या है? इसका जो उपाय बताया गया है वो बहुत ही प्रोफाउंड है। खुद को पूरी तरह से छोटा कर लेना। जब सुरसा ने अपना मुंह बहुत विशाल कर लिया तो हनुमान जी ने क्या किया? वो अत्यंत सूक्ष्म हो गए, एकदम छोटे बन गए और उसके मुंह के अंदर जाकर बड़ी आसानी से सुरक्षित बाहर आ गए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब प्रसिद्धि और ईगो का गुब्बारा बहुत बड़ा होने लगे तो अपनी विनम्रता को इतना बढ़ा लेना चाहिए कि वो अहंकार रूपी सुरसा उसे पकड़ ही ना पाए। अब पहुंचते हैं भाग 5 पर, निस्वार्थ सेवा का फल। इस पूरी चर्चा के सबसे आखिरी और शायद सबसे दिल छू लेने वाले हिस्से पर सोचकर देखिए, जब इतना विशाल युद्ध खत्म हो गया, इतनी बड़ी जीत मिल गई, तो उसके बाद आखिर हुआ क्या? मिशन अकम्प्लिश्ड, रावण हार गया। इसके बाद सुग्रीव, विभीषण, अंगद सबने अपना अपना राज्य लिया, अपना पद संभाला और वापस लौट गए। लेकिन हनुमान जी, वो वहीं खड़े रह गए। खुद भगवान राम भी एक पल के लिए असमंजस में पड़ जाते हैं कि आखिर इन्हें दिया क्या जाए। राम जी उनकी भरपूर तारीफ करते हैं, उन्हें अपनी बराबरी का दर्जा देते हैं। एक तरह से उनका बड़ा शानदार परफॉर्मेंस रिव्यू किया जाता है, ये इशारा करते हुए कि अब कोई बड़ा पद या राज्य लेकर जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन राम जी की इस बात पर हनुमान जी का जो जवाब था वो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उनका जवाब था, प्रभु, आपने खुद कहा कि मेरे उपकार सुग्रीव से 2 गुने हैं। अब अगर सुग्रीव को इनाम में एक पद यानी एक राज्य मिला है तो मुझे कम से कम 2 पद तो मिलने ही चाहिए ना। और वो 2 पद हैं आपके ये दोनों चरण। जरा सोचिए, दुनिया भर की दौलत और सत्ता एक तरफ, और हनुमान जी ने क्या चुना? किसी भी अस्थायी पॉलिटिकल पद के बजाय उन्होंने हमेशा के लिए शाश्वत सेवा और भक्ति को चुन लिया। ये मोमेंट वाकई झकझोर कर रख देता है। यहीं पर इस चर्चा में विदेह का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है। विदेह होने का मतलब ये नहीं है कि शरीर त्याग दिया जाए, बल्कि इसका मतलब है भौतिक शरीर में रहते हुए भी उसके आकर्षणों से पूरी तरह मुक्त रहना। इस पॉइंट को समझाने के लिए एक मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। एक इंजीनियर जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर सन्यासी तो बन गया, लेकिन उसका दिमाग अभी भी अपनी पुरानी कोडिंग और छोड़ी हुई उपलब्धियों में ही अटका हुआ है। तो क्या वो सच में सन्यासी हुआ? नहीं। असली वैराग्य चीजों को छोड़कर पहाड़ों पर भागने में नहीं है, बल्कि राजा जनक की तरह सब कुछ पास होते हुए भी, महलों में रहते हुए भी भीतर से पूरी तरह अनासक्त रहने में है। इस पूरे गहरे और शानदार विश्लेषण से गुजरने के बाद हम सबके सामने एक बहुत ही बड़ा और प्रासंगिक सवाल खड़ा होता है। क्या आज की इस तेज तर्रार दुनिया में भी सुग्रीव या सुरसा की तरह सिर्फ किसी टेम्परेरी
पोर्टफोलियो, पद या प्रसिद्धि के पीछे भागा जा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं हनुमान जी की तरह किसी बहुत बड़े, गहरे और शाश्वत उद्देश्य की निस्वार्थ सेवा की जा रही है? इस सवाल को थोड़ा समय दीजिए और खुद से पूछिए। इसी विचार के साथ आज की इस बेहद खास चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण ने इन पौराणिक कथाओं को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया होगा।